हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम कंप्लीट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे, बैलेंस शीट करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिया है। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई are partner sharing profit in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 were as follows. ठीक है, लाइबिलिटी साइड में देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर क्या है 40,000, कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर का कितना था एक्स एंड वाई का, एक्स का था 30,000 एंड वाई का था 10,000। इसका मतलब दोनों कैपिटल हो गए 40,000। ठीक है, उसी तरह से हम एसेट साइड में देख लेंगे कि क्या क्या था। कैश एट बैंक था 25,000, सन्ड्री डेटर था 9,000, स्टॉक था 20,000, फर्नीचर 6,000, प्रीमिसेस 20,000। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है? दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। फॉलोइंग टर्म क्या क्या था? गुडविल टू बी वैल्यूड एट 30,000 and Jade shall bring his share of goodwill in cash। ठीक है, फार्म का वैल्यू दिया हुआ है 30,000 और इसमें जेड ब्रिंग करेगा कैश में। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10%। ओके, स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट 80,000, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट एट 10%, बी created on sundry debtors, very good. Premises has to be valued higher by 25%। चलिए ठीक है, Jade shall bring 17,500 as capital for 1/4 share of profit। Pass journal entries and prepare the revaluation account, capital account of partners and balance sheet आफ्टर एडमिशंस ऑफ जेड। उसके पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे और हमें मालूम है कि व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसके पहले ही ओल्ड पार्टनर क्या करता है, अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूट कर लेता है और जो प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेता है और जो लॉस होता है आपस में शेयर कर लेंगे। तो चलिए हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, और साथ ही साथ हम जनरल एंट्रीज भी करेंगे। हमने जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है, इस तरह का जनरल एंट्रीज बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का इस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे और लास्टली बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम इस तरह से बनाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। तो फर्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या है? गुडविल टू बी वैल्यूड एट 30,000 एंड जेड शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जेड बोल रहा है वो कैश में गुडविल लेकर आया, तो कैश में गुडविल लेकर आया, इसका मतलब वो गुडविल कैश में लेकर आएगा और ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट कर देगा। तो पहले हम गुडविल, जेड का गुडविल कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल कहां से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, गुडविल बी वैल्यूड, तो मैंने गुडविल फार्म का गुडविल कितना दे दिया है 30,000, तो इसमें हम जेड का गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जेड का गुडविल कितना होगा? जेड्स गुडविल था कितना फर्म का 30,000 और उसका शेयर कितना था जेड का 1/4, इसका मतलब 75,000। तो जेड का हो गया 75,000 और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो देखिए
क्वेश्चन में कहीं भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो पे ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पकड़ेंगे। तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसका जनरल क्या होगा? फर्स्ट जनरल हम इसका करेंगे। तो देखिए एक नंबर फर्स्ट जनरल होगा जब कोई कैश लेके आता है प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें ओल्ड पार्टनर कौन है? इसमें ओल्ड पार्टनर है एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा एक्स वाई को होल रेशियो में। तो 75 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, होल रेशियो कितना है? 3/5। और y को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5। तो ये आपका आ जाएगा 625 और ये आपका आ जाएगा 1875। ठीक है, तो इसको हम इस जगह में बैठा देंगे। 75,000 ये हो गया 5625 और ये आ गया आपका 1875। ठीक है, चलिए ये एंट्री होने का देखिए सेकेंड एंट्री हम उसके बाद हम सेकेंड एंट्री देखेंगे कि सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है। सेकेंड एंट्री है डेप्रिसिएटेड फर्नीचर बाय 10%। तो देखिए एसेट्स डेप्रिसिएटेड हो गया, इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएटेड मतलब एसेट घट गया, डिक्रीज हो गया। जब एसेट्स डिक्रीज हो जाता है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका एंट्री क्या करेंगे? जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो सिंपली वही करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या डिक्रीज हो गया? फर्नीचर। कितना? 10%। इसका मतलब 10% हम इसी जगह में कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% फर्नीचर कितना था? 6,000। 10% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब 600। ठीक है, 600 और 600। ठीक है, अब इसका जनरलिटीज हम कर देंगे क्योंकि एसेट घट गया टू फर्नीचर 6,000 सॉरी 600। 10% डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है? स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट 18,000। अब स्टॉक क्या हो गया? वैल्यूड हो गया एट 80,000। एट 80,000 मतलब बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गया। बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गया। बुक वैल्यू कितना था? 20,000 बुक वैल्यू। अब वो घट के 80,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? एसेट डिक्रीज हो गया। जब एसेट डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हम ये वैल्यू हो रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं टू स्टॉक डिक्रीज हो रहा है कितना? 20,000 मतलब 2,000 का डिक्रीज है। तो हम इसे लिख देंगे टू स्टॉक 2,000 क्योंकि 2,000 का डिक्रीज है। थर्ड जो पॉइंट है, सॉरी इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स। प्रोविजन है
माने 10% नहीं मिलेगा, डाउटफुल डेब्ट है, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये प्रोविजन कर ले। तो जब नहीं पैसा मिलेगा इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। तो लॉस किधर लिखते हैं हम, इसका जनरल एंट्रीज क्या होता है, जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसी तरह से हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट। 10% घट गया, इसका मतलब क्या है, डेटर से, डेटर कितना था 9000, 9000 से 10% घट गया, इसका मतलब हो गया 900 रुपीज। तो 900 हम लिख देंगे। ओके, चलिए अब जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, घट गया इसका मतलब टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओके, चलिए अब हम फिफ्थ एंट्री में चले जाते हैं। प्रीमिसेस हैज टू बी वैल्यूड हायर बाय 25%। अब देखिए प्रीमिसेस जो है वो क्या हो गया, हायर बाय 25, माने 25% बढ़ गया। तो जब एसेट्स बढ़ जाता है तो हम जनरल एंट्रीज क्या करते हैं, ऑब्वियसली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फर्स्ट हम वही करेंगे क्योंकि 25% प्रीमिसेस बढ़ गया है, तो फर्स्ट हम जनरल एंट्रीज करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज था इसलिए। अब हम क्या करेंगे, प्रीमिसेस डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हुआ, बढ़ गया, 25% बढ़ गया। प्रीमिसेस कितना था 20,000 इंटू 25%, इसका मतलब आपका बढ़ कितना गया 5,000, ये आपका बढ़ गया 5,000, तो आप 5,000 लिख दें। ठीक है, अब सिंपली जब एसेट्स बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाय प्रीमिसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिख देंगे बाय प्रीमिसेस 5,000 बढ़ गया। उसके बाद जो एंट्री है वो हम देखेंगे, क्या एंट्री है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जेड शैल ब्रिंग 70,500 एज कैपिटल। उसने कैपिटल लिखा है, तो जब कोई कैपिटल लेके आता है तो हम क्या जनरल एंट्रीज करते हैं, ऑब्वियसली हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, 70,500 और कोई एंट्री है नहीं। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए रिवैल्यूएशन जब हम अकाउंट करते हैं तो हमको क्लियर समझ में आता है कि ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये हम डिडक्ट कर देंगे, तो डिडक्ट करने के बाद आपका आता है 1500, और ये हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इसीलिए बनाया जाता है, एडमिशन करने के पहले ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स एंड वाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो देखिए 1500 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5 और 1500 को 2/5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 1125 और ये आ जाएगा 375। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो जाता है तो एक एंट्री और बच जाता है, वो एंट्री हम क्या कहां करेंगे, इस जगह कर देते हैं। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना है 15,000, ये प्रॉफिट हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूट किए हम ओल्ड रेशियो में, तो ये आपका निकल रहा है 1125 और ये आपका निकल रहा है 375। तो यहां जर्नलिटीज कंप्लीट होता है और रिवॉल्यूशन अकाउंट भी हम कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट जो होता है कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट नाम लिख लेंगे एक्स वाई जेड। जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो पहला जो एंट्री होता है हम बैलेंस शीट देखेंगे। देखिए बैलेंस शीट में ओल्ड कैपिटल दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम इसी को लिखेंगे। तो डेट देके भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 31 मार्च 2017 है। हम इसी तरह से कर रहे हैं, बाय बैलेंस बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड। एक से कितना है 30,000 और y का है 10 लाख, सॉरी y का है 10,000। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, देखिए सेकेंड एंट्री इस जगह से आ रहा है रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन। तो ये कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स का कितना है 1125 और y का रिवैल्यूएशन कितना हुआ 375। ठीक है, ये सेकेंड। थर्ड जो एंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है थर्ड एंट्री, देखिए फर्स्ट दो एंट्री हम लिख लिए, फर्स्ट दो एंट्री हम लोग लिखे। देखिए थर्ड जो एंट्री है, जेड जो न्यू पार्टनर था उसने कैपिटल लेके आया और गुडविल भी लेके आया, तो दो एंट्री हमें अभी भी लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं बाय बैंक, बाय बैंक, क्योंकि ये प्रीमियम कैश में लेके आया था। एक्स का था आपका 5625, y का था 5875। ठीक है, ठीक है, और कैपिटल लेके भी आया था। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो ये भी हम लिख लेंगे बाय बैंक, कैपिटल लेके आया था 17500। ओके, और क्या बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका कैलकुलेट होके ये आ रहा है और ये आपका कैलकुलेट होके आपका आ रहा है 2250 और ये आपका कैलकुलेट हो रहा है 36750। ठीक है, इस तरह से ये भी लिख लेंगे 12250 और 36750। अब हम बैलेंस कर लेंगे, क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी। क्या बैलेंस आएगा, सिंपली आपका बैलेंस आ रहा है 36750, ये आ रहा है आपका 12250 और ये आ रहा है 17500। पहले जो ओल्ड जो कैपिटल था ओल्ड बैलेंस शीट में वो कितना था 30,000। अब एक्स का बढ़कर हो गया है 36,750। उसी तरह से y का भी बढ़ गया है, 10,000 था अब हो गया है 12,250। ठीक है, और एज इट इज सी ने कैपिटल लेकर आया था, सॉरी जेड ने कैपिटल लेकर आया था 17,500। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट करने के बाद हम अब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फर्स्ट जो
इंपॉर्टेंट जो जिनिस है, ऑब्वियसली लायबिलिटीज में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, एक्स वाई जेड का कैपिटल लिख लेंगे। एक्स का कितना था 36750 और ये जेड का वाई का था 50 और ये 17500। ठीक है, तो आपका टोटल कैपिटल हो जा रहा है 66500, 66500, 66, ये टोटल कैपिटल हो जा रहा है 66500। ठीक है, और क्या देख लेंगे, सन्नी क्रेडिटर कितना था, सन्नी क्रेडिटर 40,000। ठीक है, 40,000। ओके, अब हम एसेट साइड में देख लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक लिखेंगे, कैश एट बैंक, इसका कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 25,000 ओल्ड कैपिटल कैश था, न्यू कैश कितना लेके आया जेड, गुडविल से कैश में लेके आया था 75,500 और अपना कैपिटल जो लेके आया था वो था 70,500। टोटल मिला के कैश हो रहा है 50,000। ओके, उसके बाद सनी डेटर्स कितना था 9,000, तो 9,000 से 10% प्रोविजन चला गया तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे। स्टॉक, सनी डेटर्स, कितना था 9,000 लेस प्रोविजन 900, इसको हम डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8100। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक, स्टॉक ये क्या हुआ, स्टॉक कितना था 20,000 और ये 80,000 हो गया, 2,000 डिडक्ट हो गया, इसका मतलब 20,000 था और 2,000 हम डिप्रिशिएशन कर दिए, ये हम लिखेंगे 18,000 लेस। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर 6,000 और 10% डिप्रिशिएशन बोल रहा है, घट गया, इसका मतलब लेस डिप्रिशिएशन 600, इसका मतलब 5,400। ओके, और क्या बच गया, प्रीमिसेस, तो प्रीमिसेस भी लिख लेंगे। देखिए प्रीमिसेस बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमिसेस बढ़ के आपका जो अमाउंट आया है वो 25% मतलब 5% बढ़ गया, तो हम 20,000 था और 5,000 एप्रिशिएट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 25,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर एसेट्स और लायबिलिटी साइड, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों सेम होगा, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है, इसी वजह से आपका ये नहीं मिल रहा है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1,10,6500। ठीक है, 1,65,500। अगर दोनों तरफ आपका सेम है इसका मतलब आपका बैलेंस शीट सही है, और आप अगर दोनों तरफ सही है इसका मतलब आपका बैलेंस शीट ठीक है। अगर नहीं मिलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन गलत की है, इसीलिए आपका बैलेंस शीट नहीं मिल रहा है। बैलेंस शीट करने के बाद अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, फार्म का जो रेशियो होगा वो कैलकुलेट करना होगा, और हम जानते हैं फार्म का रेशियो ऑलवेज 1 होता है। अगर कोई निकालना नहीं जानता है तो देख लीजिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है फार्म का न्यू रेशियो। तो x और y, तो x का ओल्ड रेशियो क्या था 3:5, और हम ये प्लस करेंगे 2:5, ये होगी y का। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब 5 और 3 + 2, इसका मतलब 5/5, ये कटेंगे तो ये हो गया फार्म का रेशियो। अब फार्म का रेशियो से 1/4 जेड को मिल गया, तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रॉम द फार्म रेशियो 1 - 1/4, ये तो जेड को चला गया, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 1/4 में आया था जेड। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 4 - 1 दैट इज 3/4। ये 3/4 एक्स एंड वाई शेयर कर लेगा, और शेयर करने के बाद एक एक्स एंड वाई का न्यू रेशियो क्या होगा, एक्स का होगा, देखिए एक्स का ओल्ड रेशियो था 3:5 इंटू 3:4, तो ये हो गया 9/20, और y का होगा 2/5 इंटू 3/4, दोनों शेयर कर लेगा 6/20 है 1/4, इसका मतलब हम इसको 20 करेंगे, 4 × 5, 1 × 5, इसका मतलब हो गया 5:20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इज इक्वल टू 9:6:5। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख सके और एग्जाम के समय में ज्यादा मेहनत कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट देना भूलिएगा मत। और मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे के रखा है, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।